ठीक है। देखो टॉपिक का क्या नाम है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और ध्यान से इस चीज़ को समझना कि बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्या मतलब है, ध्यान से आप समझो। रिडम्पशन का मतलब मैंने क्या बताया था, रीपेमेंट बताया था। थोड़ी सी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार वो आप पहले देख लो। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम मैंने बोला है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है? इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। हमारी कंपनी मार्केट में क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। हमारी कंपनी मार्केट में क्या करती है भैया, डिबेंचर्स इशू करती है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो जब कंपनी मार्केट में क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ध्यान से समझना, मैं इशू के टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं कब की बात कर रहा हूँ? मैं इशू के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब कंपनी ने क्या करा, डिबेंचर्स इशू करे। अगर आपको मेरी पुरानी बातें याद होंगी तो मैंने आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट से बताया था। अगर आपको पुरानी बातें याद होंगी तो मैंने क्या बताया था, डिबेंचर सर्टिफिकेट। ठीक है। अब इस डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें, पहले आप वो देख लो। इस डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें वो देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना, हमारी कंपनी को 100 रुपये मिले। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? कितने रुपए मिले? 100 रुपये। इसमें इंटरेस्ट का रेट पहले से ही लिखा हुआ रहेगा। मान लेते हैं, सपोज करते हैं 10%, ये पहले से ही लिखा रहेगा। और कितने टाइम बाद वापस करेंगे वो भी लिखा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 साल बाद करेंगे तो ये भी लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया? जब हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, कितने रुपए मिले, 100 रुपये, ये भी इसमें लिखा हुआ। इस डिबेंचर्स में कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, ये भी इसमें लिखा हुआ। इन डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे कितने टाइम बाद वापस करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं? अगला स्टेप समझो। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया कंपनी डिबेंचर्स इशू कैसे कैसे कर सकती थी, तो आप मुझको बोलोगे भैया हमारी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती थी पार पे, हमारी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती थी प्रीमियम पे, हमारी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती थी या करती है डिस्काउंट पर। याद आ रहा? कंपनी पार पर भी इशू कर सकती है डिबेंचर, प्रीमियम पर भी कर सकती है और डिस्काउंट पर भी कर सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन अगर मैं रिडम्पशन के बारे में बात करूँ, सोचना, रिडम्पशन के टाइम पर, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट के टाइम पर बात करूंगा तो या तो रीपेमेंट किस पे होगी, पार पर होगी, और या फिर किस पर होगी, प्रीमियम पर होगी। डिस्काउंट में रिडम्पशन का कोई चक्कर नहीं है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? और इन्हीं कॉम्बिनेशन को मुझको तुमको समझाना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉम्बिनेशन में ये बनाता हूं, पार का पार के टोटल साथ। 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं ना? देखते हैं कितने बनते हैं। मैंने एक बना दिया पार का पार के साथ, ठीक है। एक मैंने बना दिया प्रीमियम का पार के साथ। एक मैंने बना दिया डिस्काउंट का पार के साथ। तो 3 तो भाई ये हो गए। आगे एक मैंने बना दिया पार का किसके साथ, प्रीमियम के साथ। एक मैंने बना दिया प्रीमियम का प्रीमियम के साथ। एक मैंने बना दिया डिस्काउंट का प्रीमियम के साथ। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 केस। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आ रही? अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। एक एक केस में आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ आपको अभी समझना, मैं सिर्फ आपको इशू के टाइम की एंट्री समझा रहा हूँ, भले ही मैंने टॉपिक का क्या नाम लिख दिया हो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन मैं आपको पहले किसके समझाऊंगा, इशू की, और उसके बाद किसकी समझाऊंगा, रिडम्पशन की। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? अच्छा, आप देखो, सबसे पहले ये समझना, ये बुक में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखते हैं डिबेंचर्स आर द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। तुम बोलोगे यार ये तो मुझको अच्छी ढंग से पता है कि जो डिबेंचर है वो क्या है भैया, कंपनी के लिए लायबिलिटी तो है। जितना ज़्यादा कंपनी क्या करेगी भैया, डिबेंचर्स इशू करती रहेगी, तो कंपनी की लायबिलिटीज़ क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, पहली वाली लाइन पर? पक्का? उसके बाद वो बोल रहे द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तुम बोल रहे ये भी मुझको समझ में आ रहा है कि भैया अगर हमारी कंपनी ने पैसा रेज किया है, अगर हमने भैया डिबेंचर्स, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोचनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कंपनी ने क्या करा, डिबेंचर्स इशू करे, तो कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है ना।
आई बात समझ में। और जब वो डिबेंचर्स के पैसे क्या करेगी, वापस करेगी, जब वो डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे क्या करेगी, वापस करेगी, तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, उसको मैं क्या नाम से जानता हूँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो कल के दिन कोई तुमसे पूछ ले कि भैया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है, तो तुम बोलोगे रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे क्या करने हैं भैया, वापस करने हैं। तो वापस करने को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोल रहा हूँ। क्या इतने में कोई दिक्कत, और उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है। द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर इज मेड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। अगर तुम्हें मेरी बात थोड़ी सी भी ध्यान हो तो तुम ये समझोगे कि अभी इसने मुझको यहाँ पर बताया था कि इशू के टाइम पर ही तय हो जाता है कि भैया कितने रुपए कंपनी को मिलेंगे, कितना रुपया कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी, ये भी लिखा हुआ, कितने टाइम बाद वापस करेगी ये भी लिखा हुआ, इंटरेस्ट कितना देंगी ये भी लिखा हुआ। मतलब सारी बातें पहले ही तय हो चुकी हैं। नहीं आई बात समझ में, सारी बातें पहले ही तय हो चुकी है। कब, पहले इशू के टाइम पर ही सारी बातें तय हो चुकी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये देखो एंट्री किसकी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। नोट्स बनाना बड़े ही ध्यान से। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की तो बड़ी ही सिंपल एंट्री है। देखो जब आप पहली क्या है, डिबेंचर्स डी आर टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर डी आर टू बैंक। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भैया, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो अगर कंपनी डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे वापस कर रही है तो क्या कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? तो तुमको ये बैंक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्यों लिखा हुआ। अगर डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे वापस कर देंगे तो क्या लायबिलिटी कम हो जाएगी? तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तुमसे पूछूं कि भैया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की क्या होगी, तुम मुझे बड़ा ही सिंपल समझा दोगे। तुम बोलोगे भैया डिबेंचर्स डी आर टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर डी आर टू बैंक। एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट्स बढ़िया ढंग से बनाना। अब हम देखते हैं कुछ केसेस है, वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिबेंचर्स। मैं फिर से समझा रहा हूं, मैं 4-5 बार का कहूंगा कि भैया ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, किसकी टर्म्स एंड कंडीशन? रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन। ये आपको इशू के टाइम पर ही पता चल जाती है। कंपनी भैया इशू के टाइम पर ही बता देगी सब कुछ कि भैया किस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पैसा वापस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। आगे पढ़ते हैं बुक में, तो बुक बोलती है डिबेंचर्स में भी रिडीम इधर एट पार और एट प्रीमियम। यही तो मैंने अभी बताया भैया। कैसे हो सकता है वापस पैसा? रिडम्पशन या तो भैया पार पर होगा और या फिर किस पे हो सकता है? प्रीमियम पर। इशू तो तुमको 3 पता है, लेकिन रिडम्पशन किस पे हो सकता है? या तो पार पर होगा और किस पे होगा? या तो प्रीमियम पर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो पार पर होगा या फिर किस पे होगा? प्रीमियम पर होगा। यहाँ तक कोई, यही तो बोल रही है बुक कि भैया जो मेरे पास जो डिबेंचर है वो रिडीम कैसे होंगे? या तो भैया पार पर हो सकते हैं या फिर प्रीमियम पर हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स लेड डाउन एट द टाइम ऑफ इशू। बच्चे यहीं पर ही गलती करते, तुम यहाँ पर गलती मत करना। मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया पार पर होगा या फिर प्रीमियम पर होगा, ये कब पता चलता है? तो तुम बोलोगे भाई ये तो इशू के टाइम पर ही पता चल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही? क्योंकि अब तुम समझ लो कि टर्म्स एंड कंडीशन तो इशू के टाइम पर ही तय हो जाते हैं। अगर मैं आपसे आज मान लो मैंने 500 रुपये लिए तो तुम मुझसे पूछोगे ना भाई मेरे 500 रुपये कब वापस करेगा और कितने वापस करेगा? तो ये कब हो जा रहता है? आज ही हो जा रहता है। आज मतलब कब? इशू के टाइम पर। इतने में कोई दिक्कत। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ इशू दैट इज एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ये भी तुमको पता है कि भैया हमारे यहाँ पर इशू की कितनी है, कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 है। तुम्हें पता है कि भैया पार में भी होता है, प्रीमियम पर भी होता है और डिस्काउंट पर भी होता है। कोई तुमसे पूछ ले भैया रिडम्पशन कैसे कैसे हो सकता है, तुम बोलोगे भैया या तो पार में होगा या फिर प्रीमियम पर होगा। कोई कहेगा कि भैया डिस्काउंट पर होता है, तुम बोलोगे नहीं। लेकिन इशू भैया पार पर भी तुमने किया है, प्रीमियम पर भी तुमने किया है और डिस्काउंट पर भी तुमने किया है। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं फिर क्या लिखते हैं ये। 2 possibilities of redemption at par or at premium. A company can issue debenture from the following 6 टाइप। अब ये जो 6 टाइप है ये मैंने तुमको इस तरीके से यहाँ पर समझाया। मैंने कहा एक बार पार पार, फिर मैंने बताया पार प्रीमियम, फिर बताया प्रीमियम पार, फिर मैंने बताया प्रीमियम प्रीमियम, फिर मैंने बताया डिस्काउंट पार, फिर मैंने बताया डिस्काउंट प्रीमियम। इतने में कोई दिक्कत है या नहीं है? 6 कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे? पक्का। एक एक करके चलते हैं।
पहला वाला है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से, कि डिबेंचर हमने किस पे इशू करा है, पार पर इशू करा है, वापस भी किस पे करेंगे, पार पर करेंगे। पहला केस किस पे इशू करा भैया, पार पर। बड़े बढ़िया नोट्स बनाना। डिबेंचर्स इशू किस पे हुए हैं, पार पर, वापस भी किस पे करेंगे, पार पर। कंपनी को कितने रुपए मिले, अभी वो भी समझाता हूँ, ये पार पार समझो। फॉर एग्जाम्पल इफ अ डिबेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट 100, ध्यान से समझना, डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। और कितने में इशू करा, 100 में। कितने का है डिबेंचर, 100 रुपए का। कितने में इशू करा, 100 में। और वापस भी कितना करेंगे, 100 करेंगे। यही बात समझ में। तो ये है कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। तुम कौन हो, कंपनी हो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे, एक डिबेंचर की कीमत क्या थी, 100 रुपए। इशू करने पे कितने रुपए मिले, 100 रुपए। वापस कितना कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। समझ में आया। अब देखो इशू के टाइम पर क्या होगी और रिडम्पशन के टाइम पर क्या होगी। ठीक है, यहां पर हम लमसम लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, लमसम। लमसम मतलब एक साथ वाली एंट्री हम करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ अभी इशू में ध्यान दो, रिडम्पशन में हम बाद में देखेंगे। पहली आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट डीआर टू डिबेंचर। तुम बोलोगे ये तो तुमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हमको बताई थी, ये लमसम की है एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। और रिडम्पशन की सिंपल है, अभी तुमने यहाँ पर सीख ली थी क्या, डिबेंचर्स डीआर टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक। सिंपल। इशू की समझ में आई, रिडम्पशन की समझ में आई। बेसिक केस है, हर यहाँ पे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर हुआ। दूसरा केस समझो, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर इशू किया गया किस पर, डिस्काउंट पर, और रिडीम करेंगे हम पार पर। एग्जाम्पल देखना, डिबेंचर कितने रुपए का है, बोलो कितने रुपए का है डिबेंचर। तुमने कहा भैया डिबेंचर 100 रुपए का, इशू कितने में हो रखा है, 95 पर। ध्यान से समझना, डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। इशू कितने में हो रखा, 95 पर। लेकिन हम रिडीम कितना करेंगे, 100। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे थे तो 95 पर ही कर दिए, 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। और रिडम्पशन वो किस पे कर रहे हैं, पार पर कर रहे हैं। अब सिर्फ ध्यान तुमको इशू में देना है। तुम बोलोगे ये भी मुझको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 कंपनी को कितने रुपए मिले, 95 रुपीज मिले। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी वाली क्या आ जाएगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये तुम यहाँ पे देखना, ये डिस्काउंट तुमको दिख गया, जो 5 रुपए का डिस्काउंट था। देखो बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब तो तुमको सेम ही दिखेगा। अलग देखो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर तुमको 100 मिल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुमको कितने रुपए मिले, 95। मैंने कहा भाई 95 क्यों मिल रहे हैं, तो तुम बोलोगे भाई 5 रुपए का डिस्काउंट है। तुमने लिख दिया डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर हो गया। 95 समझ में आया, 5 समझ में आया, 100 समझ में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का। और वापसी की तुमने कहा यार ये तो सेम वही है जैसे अभी हमने यहाँ पर वापसी की सीखी थी पार पर, कि 100 रुपए दिए थे वापसी में, तो यहाँ पर भी सेम वही है। रिडीम कितना किया, 100 किया, तो मैं लिख दूंगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक। याद मत करना, समझना है इनको, कि जब आप डिबेंचर्स के पैसे वापस कर रहे हो तो भैया L माइनस का रूल लग रहा और बैंक में यहाँ पे A माइनस का रूल लग रहा। ये 100 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, 100 से क्या हुआ, डेबिट हो, तो ये तो आपस में वैसे ही खत्म होंगे। केस नंबर सेकंड में कोई दिक्कत है, फर्स्ट में कोई दिक्कत आई थी, अब आएगी दिक्कत। देखो अब सुनना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल लॉस एंड विल बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच इट अकर्स। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया हुआ था। First from the security premium if it is exists, thereafter from the capital reserve if it is exists, and lastly from the statement of profit and loss. The entry for writing off will be security premium, capital reserve, statement of profit and loss to discount on issue of debentures. तुम मुझे कहोगे यार ये सब चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, कि आप कोई तुमसे पूछ ले, एक नंबर में कोई तुमसे पूछ ले, बोले कि भैया जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है किस तरीके का लॉस है, तो आप बोलोगे भैया कैसा लॉस है, कैपिटल लॉस है। यही बात समझ में। एक नंबर में तुमसे पूछा जा सकता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किस तरीके का लॉस है, तुम बोलोगे भैया कैपिटल लॉस है।
फिर तुमसे पूछा जा सकता है भैया हम इसको रिटर्न ऑफ कब करते हैं, तुम बोलोगे उसी साल करेंगे जिस साल ये हुआ है, उसी साल जिस साल आपने डिस्काउंट दिया है ना डिबेंचर्स को, उसी साल आप क्या करोगे, इसको रिटर्न ऑफ करोगे। समझ में आया? सबसे पहले आप कहां से करोगे, सबसे पहले आप करोगे भैया सिक्योरिटी प्रीमियम से। तुम्हारा दोस्त कहेगा कि मान लो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो तुम बोलोगे भाई अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम कैपिटल रिजर्व से करेंगे। वो बोलेगा अगर ये भी नहीं है तो फिर तुम बोलोगे भैया फिर तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिंदाबाद। फिर से डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है भैया, कैपिटल लॉस है, तुमको पता ही है। कोई तुमसे पूछे भैया रिटर्न ऑफ कब करना है तो तुम बोलोगे भैया जिस साल ये हुआ उसी साल, ईयर इन विच इट अकर्स। कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे, सबसे पहले तुम बोलोगे भैया सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम कैपिटल रिजर्व से करेंगे, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है तो भैया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। एंट्री तुमको दिख रही है, नोट्स बढ़िया बनाने। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब दिक्कत आएगी, यहां से स्टार्ट होगी। केस नंबर 3 देखना भैया, ये क्या है, डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार। तुम बोल रहे हो कि देखो ये तो मुझे समझाओ मत, ये तो मुझे आ ही गया समझ में। रिडीमेबल एट पार यहां पर भी था, रिडीमेबल एट पार इससे पहले केस में भी था, रिडीमेबल एट पार इससे पहले वाले में मतलब दोनों केस में था। क्लियर हो रहा? तो ये तो तुम बोलोगे ये तो मुझे समझ में आ ही गया, डिबेंचर्स डीआर टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक 100 यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रिडम्पशन की एंट्री पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर तुम कहोगे नहीं मुझे यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि ये तो बेसिक है एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेता हूँ। अच्छा यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ क्यों होता है? क्योंकि लमसम भी है ना, ये लमसम वाली है ना एंट्री। आप पहली क्लास जाके रिवाइज करना जहां पर मैंने बताया था कि शेयर भैया लमसम पर भी इशू हो सकते हैं और इंस्टॉलमेंट पर भी हो सकते हैं। डिबेंचर, शेयर या डिबेंचर दोनों ही, कोई भी। आया समझ में या नहीं आ रहा? तो ये लमसम की है, एक साथ कर रहे हैं। एग्जाम्पल पढ़ के देखो, डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। कितने में इशू करा है? 105 में। तुम बोल रहे हो डिबेंचर्स तो है भैया 100 रुपए का, इशू कितने में किया? 105 में। जो तुमको 5 रुपए फालतू दिख रहे हैं, जो तुमको 5 रुपए क्या दिख रहे हैं, फालतू दिख रहे हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई बात? सिक्योरिटी प्रीमियम, अच्छा नहीं, ये तो फायदा है ना तुम्हारे लिए। तुमने पहली क्या लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105। उसके बाद क्या लिख दी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डीआर टू डिबेंचर्स 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5। कोई दिक्कत तो नहीं। और रिडम्पशन की तुमको पता ही है पक्का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तुम बोलोगे तो मुझे पता ही है। कोई तुमसे पूछ ले कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा बैलेंस होता है, तुम बोलोगे भैया क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सबको पता है। और ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। आई बात समझ में? देखो जैसे यहाँ पर ये था, कोई तुमसे पूछे कि भैया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, तो तुम उसको बोल दोगे ना कि क्या है भैया, कैपिटल लॉस है। कोई तुमसे पूछो भैया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, तुम बोल दोगे भैया क्या है, कैपिटल लॉस है। सेम उसी तरीके से कोई तुमसे पूछे कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का कौन सा बैलेंस होता है, तुम बोलोगे भैया क्रेडिट बैलेंस होता है। और ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। अगर भैया कैपिटल प्रॉफिट है तो मैं इसको कहां पर शो करूंगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर अंडर दी हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब तुमको यहां पर क्लास रोक देनी है ईमानदारी से, यहां पर तुमको क्लास रोक देनी है और जाके अपनी बैलेंस शीट देखनी है। और बैलेंस शीट में देख लो इसको, क्या आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है? ये आपको वहां जाके चेक करना है तुरंत। 3 केस समझ में आए? कोई दिक्कत तो नहीं। अब दिक्कत स्टार्ट हो सकती है, 4th वाला। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, किस पे किया, पार पर। रिडीम किस पे कर रहे, प्रीमियम पर। आई बात समझ? कितने में किया, पार पर। वापस किस पे कर रहे हैं भैया, प्रीमियम पर। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखना, यहां पर कंपनी को भैया कितने रुपए का डिबेंचर था, देखो 100 रुपए का था। इशू कितने में किया, 100 रुपए में। लेकिन वापस कितना कर रहे, 105। ये है समझ में? तुम बोलोगे कि सारी बातें तो इशू के टाइम पर ही तय हो जाती। इसका मतलब क्या कंपनी को 5 रुपए का नुकसान हुआ? क्या कंपनी को 5 रुपए का नुकसान हुआ? कब हुआ?
कंपनी को देखो ना, ये देखो 100 रुपये का डिबेंचर था, तुम्हारे पास डिबेंचर था 100 रुपये का, इशू तुमने 100 रुपये में किया, वापसी तुम 105 कर रहे हो। मैंने कहा क्या कंपनी को नुकसान हुआ? क्या कंपनी को नुकसान हुआ? तुम बोल रहे हो हाँ भैया 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे, तुम बोल रहे हो 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे, लेकिन याद रखना मेरी बात को, ये जो 5 रुपये तुम कंपेयर कर रहे हो हमेशा डिबेंचर की कीमत से देखोगे, याद रखना। इससे मत देखना इशू वाले से, इशू से मत देख लेना, बच्चे गलती करते हैं। डिबेंचर की कीमत से देखना। तुमने कहा भैया डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपये, वापस कितना करना पड़ रहा? 105। डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपये, वापस कितना करना पड़ रहा? 105। मैंने कहा क्या तुम्हारा नुकसान हो रहा है? तुमने कहा हाँ जी नुकसान हो रहा है। मैंने कहा नुकसान कब हो रहा, बताओ कब हो रहा? इशू के टाइम पर या फिर रिडम्पशन के टाइम पर? रिडम्पशन। तुमने बोला भाई 5 रुपए का नुकसान मेरा कब हो रहा? रिडम्पशन के टाइम पर। लेकिन अब सुनना मेरी बात को, तुम्हें इसका पता कब चला? तुम्हें इसका पता कब चला? इस नुकसान का पता कब चला? इशू के टाइम पर ही तो पता चल जाता है। ये देखो ना, मैंने कहा इशू के टाइम पर ही तो सारी बातें तय हो जाती है कि हम कितने रुपए हमको मिल रहे हैं, कितना रुपए हम वापस करेंगे। तुमने कहा कि भले ही है मुझे 5 रुपए का नुकसान, भले ही ये मुझे 5 रुपए का नुकसान रिडम्पशन के टाइम पर हो रहा है, लेकिन मुझे इसका पता कब चल गया था? इशू के टाइम पर। और मैं कौन हूं? कंपनी हूं। यही बात समझ में, ऊपर से तो नहीं जा रहा? पक्का? पक्का? तो जब कंपनी को ये पता चला, जब कंपनी को ये पता चला कि भैया देखो कंपनी को मिले तो 5 ही रुपये, वो सॉरी 100 ही रुपये, यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ तक तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपये 100 रुपये। अब 5 रुपये में देखना ध्यान में, मैंने तुमको फिर कहा 5 रुपये का नुकसान कब हुआ? बोलो, रिडम्पशन के टाइम पर या फिर इशू के टाइम पर? रिडम्पशन। तो तुमने कहा भाई ये तो रिडम्पशन के टाइम पर हो, लेकिन मैंने कहा पता कब चला? पता कब चल गया? बोलो, पता कब चल गया कि 5 रुपये का नुकसान होगा? बताओ। इशू के टाइम पर ही तो पता चल गया था, नहीं आया समझ में? ये देखो ना, जब तुमने ये डिबेंचर सर्टिफिकेट बनाया था, इसी टाइम तो तुमने बोल दिया था कि भले ही मुझे आज 100 रुपये मिल रहे हैं, मैं आज से 5 साल बाद 105 रुपये वापस करूंगा। तो तुमको ये 5 रुपये का नुकसान का पता कब चला? इशू के टाइम पर ही तो पता चल गया था। नहीं आई बात समझ में कि फ्यूचर में मुझे 5 रुपये मुझे ज़्यादा देने पड़ेंगे? तो भैया तुम इसको यहीं पर रिकॉर्ड करोगे। ये देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नहीं समझे? यहां पर क्यों रिकॉर्ड करा? क्योंकि यहीं पर पता चल गया था ना भाई। पहला था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर था डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100। इस 5 में ध्यान दो, 5 में ध्यान दो। क्या बोला इसको भी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये समझ में आई बात या नहीं आ रही कि फ्यूचर में हमको कितने रुपए देने हैं? 5 रुपये। और जब हम दे देंगे रिडम्पशन के टाइम पर, तब देखो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट कितना? 5 रुपये तो डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक 105 105। कोई दिक्कत है तो बताओ? पक्का? यहाँ कुछ बातें वो देख लेते हैं। Sometimes the debentures are issued with the specific condition that the company will pay a premium at the time of their redemption. समझ में आई बात या नहीं आई? हो सकती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, हो सकती है कि कंपनी भैया प्रीमियम पर क्या करेगी? रिडम्पशन का करेगी। Although such premium will be paid at the time of actual payment. भैया ये प्रीमियम आप कब पे करोगे? एक्चुअल पेमेंट के टाइम पर। बट इट इज अ नोन लॉस। क्या ये नोन लॉस है? यही तो मैंने बात करी सोमत यहाँ पे। क्या ये नोन लॉस है? देखो इसको नोन लॉस कहा गया। नोन लॉस क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने कहा इसका कब पता चला तुमको? तुम बोलोगे भाई इशू के टाइम पर ही मुझको पता चल गया था, तो इसको क्या बोला गया? नोन लॉस कहा गया। द कंपनी रिकॉर्ड सच लॉस एट द टाइम ऑफ इशू। समझ में आया? क्या नोन लॉस है? बिल्कुल है। ठीक है कि भैया मुझे रिडम्पशन के टाइम पे 5 रुपये फालतू देने, तो नॉन लॉस तो है ही। तो कंपनी भैया इसको कहाँ पर करेगी? इशू के टाइम पर ही रिकॉर्ड कर देगी बाय डेबिटिंग एन अकाउंट कॉल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? इट इज डन इन कीपिंग विद द कन्वेंशन ऑफ
कंजर्वेटिज्म। 1 नंबर का एमसीक्यू है, पूछा जाएगा तुमसे, भैया ध्यान से समझना। 1 नंबर का पूछा गया कि भैया जो नॉन लॉस है, तुमने कहा भैया नॉन लॉस तो मुझको समझ में आ गया कि रिडम्पशन के टाइम में 5 रुपये फालतू देने, और मैंने कहा कब पता चला, तो तुमने कहा कि भैया इशू के टाइम पर ही पता चल गया था, तो इसलिए मैंने इसे इशू के टाइम पर ही यहाँ पर 5 रुपये रिकॉर्ड कर लिए। तो भैया कौन से प्रिंसिपल के बेसिस में करे, तो उसका नाम है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ऐसा क्यों करा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो मुझे बोलोगे यार ये क्या होता है, मैंने कहा ये बताता है कि फ्यूचर के होने वाले लॉसेस को, जैसे कि ये नॉन लॉसेस को आप पहले ही बुक करके चलो, फ्यूचर के होने वाले लॉसेस को, जैसे कि एक नॉन लॉसेस को आप पहले ही बुक करके चलो जब तुमको पता चल गया। और प्रॉफिट कब बुक करते, जब वो हो जाता है, जब प्रॉफिट हो जाता है तब हम उसको बुक करके चलते। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? 4th वाला समझ में आया? अगला केस अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉमिस टू पे डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ देयर रिडम्पशन। तो लॉस ऑफ ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, एक लॉस है, ये तो तुम्हें समझ में ही आ रहा। क्यों है भैया लॉस? क्योंकि कंपनी क्या कर रही है भैया, प्रॉमिस कर रही है। किस बात की प्रॉमिस कर रही है? बोल रही है कि भैया डिबेंचर्स होल्डर्स हम आपको प्रीमियम पर पैसा वापस करेंगे। समझ में आया? फिर कोई तुमसे पूछ सकता है, तुम्हारा ये दोस्त, कि भैया किस तरीके का लॉस है, तो तुम उसको जवाब दे सकते हो कि भाई ये कैसा लॉस है, कैपिटल लॉस है। और अगर कोई कैपिटल लॉस होगा तो एंड इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज अकर फर्स्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम, देयर आफ्टर कैपिटल रिजर्व एंड लास्टली फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं आ रहा समझ में? ये जो लाइन लिखी हुई थी यही तो तुमने यहां पर पढ़ी थी, ये देखो अभी रिपीटिंग हो गई। जैसे यहां पर कहा था कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है भैया, कैपिटल लॉस है, एंड विल बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज अकर्ड फर्स्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कैपिटल रिजर्व और बाद में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम लाइन यहां पर रिपीट हुई। समझ में आया? अब ये देखो, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, कोई तुमसे पूछ ले भैया जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है इसका कौन सा बैलेंस है, तुमने कहा भैया क्रेडिट बैलेंस है। दिख रहा ना क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसका 5 रुपए का। अब फिर देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज अ लायबिलिटी। नहीं समझे बात को? तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है तुमसे कि भैया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है, कौन सा बैलेंस है इसका। तुम बोलोगे भाई इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और जब इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या है भैया, हमारे पास लायबिलिटी है। किसकी लायबिलिटी है भैया, कंपनी की लायबिलिटी है। अगर ये कंपनी की लायबिलिटी तो मैं कहां पर दिखाऊंगा, नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाऊंगा। कहां दिखाऊंगा मैं इसको, नॉन करंट लायबिलिटी में। बढ़िया से नोट बना लेना फिर से देख के। और नॉन करंट लायबिलिटी में भी कहां पर दिखाने वाला हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ऑन द इक्विटी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ईच ईयर अंटिल द डिबेंचर आर रिपेड। कब तक रहेगी ये लायबिलिटी, जब तक आप डिबेंचर्स के पैसे वापस ना कर दो। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिस अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्लोज ऑफ। जैसे कि ये देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, देखो ये मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है या नहीं कर रखी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की तुमको लायबिलिटी दिख रही है। जब तुम इनका पैसा पे कर दोगे, तुमने कहां पर लिख दिया देखो इसको डेबिट में, तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया खुद ब खुद। नहीं आई बात समझ में? आ गई? चलिए 5वां केस में क्या बोलते हैं, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। आप सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल देखो कि भैया आपके पास जो डिबेंचर था कितने रुपए का था, बोलो 100 रुपए का था। कितने में किया इशू, 98 में। कितने रुपए का था, 100। कितने में इशू किया, 98 में। और रिडीम कितने में कर रहे, 105। कितने का नुकसान हुआ, 5 नहीं 7। अब सुनो, ये 7 रुपए को देखने का तरीका समझा रहा हूं। अगर तुमने ये देख लिया तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे देखो भैया डिबेंचर तो 100 रुपए का था, कितने रुपए का था, 100। कितने में इशू किया, 98। तुम बोलोगे भाई 2 रुपए का नुकसान तो मेरा यहाँ हुआ। तोड़ के बोलना सीखो, ठीक है। तुम बोलना भैया 2 का तो यहाँ पर हुआ और रिडम्पशन के टाइम पर 5 का ही हो गया, तो इसलिए 7 हो गए। क्लियर हो रही बात है? तोड़ के बताना। अभी इसकी इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा तुमको मैं। क्लियर हुआ? ये देखो पहला समझिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 98। उसके बाद क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखना मैं तुम्हें तोड़ने की बात क्यों बोल रहा था। तुमको यहाँ पर 7 रुपए का लॉस दिख रहा है या नहीं दिख रहा?
लेकिन लिएबिलिटी सिर्फ 5 रुपए की बन रही है। क्योंकि डिबेंचर जो पार वैल्यू डिबेंचर 100 रुपए ही है ना। हाँ, क्योंकि मैंने 100 रुपए से कंपेयर जब किया है तो मैं 100 रुपए के से कितना मुझको फालतू देना है 5 5 रुपए का प्रीमियम। आई बात समझ में। सिर्फ लिएबिलिटी कितने रुपए की बन रही 5 रुपए की। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? और उसके टाइम पर क्या आ जाएगा रिडेम्पशन के टाइम पर डिबेंचर्स डीआर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डीआर टू डिबेंचर्स होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर डीआर टू बैंक 105 क्लियर हो गया। बोथ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ₹2 and premium on redemption ₹5 are capital losses. डिस्काउंट अलाउड भी क्या है? कैपिटल लॉस। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्या है भैया? कैपिटल लॉसेस। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए हमने इनको ग्रुप करके एक साथ यहाँ पे दिखा दिया। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 7 रुपए। लास्ट केस है केस नंबर 6 और इसके बाद खत्म है। ये आपके पास होमवर्क है, खुद करना है तुमको, ठीक है? ठीक है सर। केस नंबर 6 क्या है सुनना। व्हेन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम किस पे किया? प्रीमियम पर। रिडीमेबल किस में किया? प्रीमियम पर। एग्जाम्पल जैसे भैया कितने रुपए का डिबेंचर था? बोलो 100 बोलो भाई बोलो, कितने रुपए का डिबेंचर था? 100 कितने में इशू करा? 106 106 पर। वापस कितने करने हैं? 110 कितने रुपए का नुकसान हुआ? 10 क्या किससे कंपेयर करोगे? 100 रुपए से। आई बात समझ में? किससे कंपेयर करके बताओगे? 100। बच्चे कई बार क्या करते हैं 106 से कंपेयर कर देते हैं। वो बोले 106 हमको मिल गया, 110 वापस करना है, 4 रुपए का नुकसान हो गया। ऐसी गलती मत करना। क्लियर हो गई? तो पहली क्या आ रही? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बोलने वाला था 104 सॉरी 106। दूसरी क्या आ जाएगी? अब तोड़ के सीखते हैं, तोड़ के। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106 तुम समझ गए। लॉस कितने का हुआ? देखो लॉस पहचानने का तरीका क्या है कि डिबेंचर कितने रुपए का था? 100। उससे कितना ज्यादा वापस दे रहे हो? जो मिला उसको मत देखो। ये तो इश्यू। हाँ, आई बात समझ? इसको मत देखो भाई। कितने रुपए का डिबेंचर था? 100। कितने वापस करने? 110। तो तुम्हारे यहाँ पे 10 रुपए का, ये देखो नुकसान हो गया, बस बात खत्म। बस समझ में आई बात या नहीं आ रही? और 6 रुपए का तुम्हारे पास क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम था। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर ये तो सिंपल है। डिबेंचर्स 100 रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए टू डिबेंचर्स होल्डर्स 110 और डिबेंचर्स होल्डर्स डीआर टू बैंक 110। बहुत बढ़िया नोट्स बनाना है इनके। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ। ऑन द इक्विटी लायबिलिटी साइड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल बी शोन इन द हेड ऑफ अ रिजर्व एंड सरप्लस। भैया यहाँ पे रोक के देख लेना अपनी बैलेंस शीट खुद। एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी शोन ऑन द नॉन करंट लायबिलिटी। गलती मत करना, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। समझ में आया? सिक्योरिटी प्रीमियम तो कहाँ आता है भैया? रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहाँ आता है? नॉन करंट लायबिलिटी अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट में क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट। ये लिख लेना, बढ़िया नोट्स बनाने तुमको, ठीक है? डिबेंचर हम डिस्काउंट पर रिडीम नहीं करते हैं। ऑल दो अ कंपनी में रिडीम इट्स डिबेंचर बाय परचेजिंग देम इन द ओपन मार्केट एट अ डिस्काउंट। ये हम अभी नेक्स्ट चैप्टर पर देखेंगे। क्लियर? इलुस्ट्रेशन नंबर 21 आपके पास होमवर्क है। ठीक है।